नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंकर प्रहराज, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम प्रेसबाइकोसिस के बारे में बात करेंगे जो ओल्ड एज में होता है। ऐसे मरीज़ कंप्लेन लेके आते हैं जैसे कि मुझे सुनाई तो देता है पर समझ में नहीं आता है। तो वो वर्ड्स का क्या होता है ना, छोटा छोटा पार्ट वो गायब हो जाता है, जैसे कि पी, सी, डी, टी, श। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको कोई 25 रुपये वो देने के लिए बोले तो आप 32 रुपये देंगे, तो आपको जो प है वो ब जैसे सुनाई देगा। ये प्रॉब्लम होता है। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो प्रेसबाइकोसिस जो है वो बाइलेटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एजिंग प्रोसेस इन द ईयर। और अक्सर इसमें हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है और जो कि अंदरूनी कान जो इनर ईयर है उसमें वो अफेक्ट रहता है। प्रेसबाइकोसिस का बहुत सारे कॉजेस हैं, जैसे कि जेनेटिक के वजह से होता है। दूसरा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे ट्रैफिक नॉइज हुआ, फिर फैक्ट्री साउंड, बस, ट्रेन, ये सब साउंड की वजह से भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑडिटरी नर्व या फिर इनर ईयर में कुछ अगर डैमेज हुआ तो प्रेसबाइकोसिस होने के बहुत चांसेस है। और एक्सटर्नल देखा जाए तो ईयर वॉक्स अगर हुआ, कान में कुछ इन्फेक्शन अगर हुआ तो प्रेसबाइकोसिस हो सकता है। प्रेसबाइकोसिस का क्या क्या सब सिम्टम्स होता है। अक्सर मरीज़ ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हम लोग तो वर्ड्स को सुन पाते हैं पर समझ नहीं पाते हैं, सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड इन बैकग्राउंड नॉइज़। और सेकेंडली होता है कि वो कान में टिनेटस जैसे कि रिंगिंग साउंड होता है। और थर्ड जैसे जो भी मैं कहा कि ये हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है, तो कॉन्सोनेंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि क, प, ब, ये सब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। और जनरली ऐसे होता है कि वो लोग सोशल कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं। जब भी वो टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल कुछ गाना सुनते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑन ज़्यादा करो, वॉल्यूम, ये भी कंप्लेन ऐसे होता है। और फिर जैसे कि जो कोई दोनों बात करते हैं तो अक्सर वो बोलने वालों को बोलते हैं कि आप क्लियरली बात को बोलिए और एक बार रिपीट करिए। ये सब सिम्टम्स दिखा जाता है प्रेसबाइकोसिस में। जैसे कि मैं पहले बताया कि प्रेसबाइकोसिस जो है वो इनर ईयर डिसऑर्डर है। इसका एक्सटर्नल ईयर जैसे कि टिम्पानिक मेम्ब्रेन ये सब नॉर्मल रहता है, उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं रहता है। बट अगर आप पियोटन ऑडियोमेट्री करते हैं तो उसमें मॉडरेट टू सीवियर लॉस दिखा जाता है। और कुछ कुछ केस में जैसे कि बटाई को हुआ, चक्कर आता है पेशेंट को, तो उस केस में हम MRI करके भी उसका डायग्नोस करते हैं। प्रेसबाइकोसिस का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। जैसे कि मैं बताया कि प्रेसबाइकोसिस जो है वो ओल्ड एज डिसऑर्डर है और जनरली हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है इसमें। सो हम अक्सर मरीज़ को हियरिंग एड यूज़ करने के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा एक सर्जिकली प्रोसीजर जैसे कि जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे पेशेंट स्पीच मतलब लिप रीड कर देता है, तो अगर आप कुछ सीनियर सिटीजन के साथ जिसको प्रेसबाइकोसिस हुआ है आप बात करते हैं तो बेटर होगा क्लियरली बात करें उनके साथ, फेस टू फेस बात करें तो सही रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको स्मोकिंग के लिए अवॉइड करना पड़ेगा, स्मोकिंग। और जो भी वो टी, कॉफ़ी जो भी ले रहे हैं स्टिमुलेंट, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रेसबाइकोसिस का कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है, उनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिमेंशिया, ये सब इंक्रीज होता है। अगर आपको ये सब सिम्टम किसी आपके आसपास किसी बुजुर्गों के और फिर सीनियर सिटीजन से दिखाई देता है तो जल्दी से जल्दी आप एक ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करिए और हियरिंग टेस्ट करा के अगर हियरिंग एड चाहिए तो यूज़ करिए। थैंक यू।